हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का मुद्दा एक रियल एक्सपीरियंस होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें मिस करोगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मिस करने वाले हो। खाने का स्वाद की बात मैं करूँगा। भले ही यहाँ पर हमारे ऑस्ट्रेलिया में, मैं एडिलेड की बात करता हूँ, इंडियन स्टोर्स बहुत मिल जाएंगे। इंडिया की हर एक चीज़ तकरीबन आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है बंदे के माइंड के अंदर, जो वेजिटेरियन होते हैं या इंडियन होते हैं, कि क्या हमें इंडियन सामान वगैरह जैसे कि मसाले हो गए, दालें हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसका आंसर है यस। तो निश्चिंत होकर अगर आप एडिलेड जाना चाहते हो या ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो जा सकते हो। काफ़ी सारे स्टोर्स बने होते हैं, इंडियन स्टोर्स हैं, नेपाली स्टोर्स हैं और अफ़गानी स्टोर हैं। वो भी हमारे जैसे ही होते हैं एक तरह के, तो वो दिक्कत आपको आएगी नहीं। हर एक चीज़ तकरीबन आपको मिल जाएगी, बल्कि आपको वो भी चीज़ मिलेगी जो आपने कभी बचपन में खाई होगी, जैसे गोली टॉफ़ियाँ जो काफ़ी देर से आपने नहीं खाई हैं। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि हर एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन मिलेगी वो बल्क में। जैसे आपने कोई टॉफ़ी का, जैसे हम दुकान में जाते हैं यहाँ पर इंडिया में, 3-4 टॉफ़ी ले ली, जेली ले ली, में भी आपको वहाँ पर 1-2 ना मिले, आपको पूरा का पूरा डब्बा लेना पड़ सकता है। बस ऐसा ही फ़र्क है और कुछ नहीं है कि आपको बल्क में लेना पड़ेगा, पर वो भी जायज़ है। जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में पता नहीं लगता। बाकी टॉफ़ी गोलियां खाना यार बच्चों का काम है। असेस में खाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है दांतों को भी, वो आप अपने आप देख लेना। मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये बताने का है, देखो ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे घर में चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो होती हैं, आटा हो गया, पल्सेस हो गए जिसको हम दाल भी कह देते हैं, चने की दाल, ये दाल वो दाल, एग्जैक्टली मतलब एग्जांपल के तौर के ऊपर जो स्वाद यहाँ पर है वो स्वाद उन दालों में आपको बहुत कम मिलेगा तो ज़रूर, हर एक चीज़ मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं यहाँ पर आया, 3 साल के बाद आया। वहाँ पर हम कोई दाल का पैकेट लेते हैं, यहाँ पर तो कह दिया कि आधा किलो दे दो, पाइया दे दो, 1 किलो दे दो। वहाँ पर आपको 1 किलो के पैकेट भी मिल जाएंगे और साथ में आपको 2 किलो के भी, 5 किलो के भी, जो भी आपको चाहिए। तो लेकिन जो स्वाद यहाँ पर है, इंडिया में है उन दालों का, वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम चलते हैं। मैं यहाँ पर आया, इंडिया में दालें खाने शुरू की, मम्मी ने बनाई, घर वालों ने बनाई, और मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट का फ़र्क लगा कि यार ये वाकई एक दाल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छी दाल नहीं है, वो भी अच्छी दाल है, लेकिन दोनों में ज़रूर फ़र्क रहता है। जो चीज़ें पैक्ड हैं जैसे कि लेज़ हो गया, कोक हो गई, ये सारी चीज़ें ये तो सेम ही होती है तकरीबन। हाँ, वहाँ की कोक जो आती है और यहाँ की कोक में भी बहुत सारा फ़र्क रहता है, छोटा छोटा अंतर रहता है। वहाँ की कोक थोड़ी सी मीठी कम होती है, जो मैंने रियलाइज़ किया। यहाँ पर जो कोक वगैरह होती है वो ज़रा सी मीठी होती है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आपको वहाँ पर चेंज लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। सेकेंडली, अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पर खाना पीने के लिए जाते हो, ऑब्वियस ही बात है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है वो खाने के लिए, फूडी पर्सन जो होते हैं वो सारा नॉर्थ वाली साइड के ऊपर बहुत होते हैं। तो हमारे यहाँ पर हर एक रेस्टोरेंट तकरीबन अलग टेस्ट आता है, लेकिन वहाँ पर भले ही हमारे इंडियंस हैं, भले ही हमारे अपने बंदे हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत चेंज आएगा। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, मैं एडिलेड से बिलोंग करता हूँ, मैं एडिलेड को ज़्यादा जानता हूँ। मेलबर्न में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, या सिडनी में, वहाँ पर मैं घुमा हूँ मेलबर्न में, और वहाँ पर टेस्ट और अलग है। वहाँ पर ज़्यादा इंडियन वाला टेस्ट आता है। एडिलेड में भी आता है लेकिन इतना नहीं आता है। तो आपको चौंकने की बात नहीं है, ये थोड़े थोड़े चेंजेस जो होंगे वो आपको धीरे धीरे अडैप्ट कर लोगे। इंडिया का और खाने पीने का और ऑस्ट्रेलिया में खाने पीने का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इन शॉर्ट, चाहे वो बंदे अपने ही हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें महंगाई की, देखो यहाँ पर भी बहुत महंगाई हो चुकी हुई है। इंडिया में हर एक चीज़ तकरीबन महंगी हो गई है, जो कि समय के अनुसार होनी भी चाहिए। सैलरी भी बढ़ रही हैं, लेकिन वहाँ पर महंगाई आपको थोड़ी सी ज़्यादा शुरू में इसलिए लगेगी क्योंकि आप करने वाले हो कन्वर्ट 50 और 55 के साथ, जो कि हर एक बंदा करता ही है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपको कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आपकी जॉब शुरू हो गई तो आपने क्या करना है, आप आराम से उस जॉब के अंदर
चले जाओगे और पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तो आपने वो कन्वर्ट नहीं करना है। इन शॉर्ट, ये मत अपनी थिंकिंग लेके जाना कि एग्जैक्ट हमारे को इंडिया का टेस्ट, इंडिया की खान पीन वहाँ पर अवेलेबल होगा, नहीं। जैसे कि मैं भी यही सोच के गया था शुरू में, खान पीन अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ बुरा है, अच्छा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि क्वांटिटी आपको कम मिले। जैसे यहाँ पर प्लेट में मंचूरियन की प्लेट अगर हम लेते हैं तो 12 से 16 पीस दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मंचूरियन की प्लेट होगी वो 8 पीस वाली होगी। यहाँ पर जो क्या नाम है उसका, स्प्रिंग रोल 2 देते हैं, क्या पता वहाँ पर 2 ना देते हों कट के। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत कंसीडर करिए, और जब भी आपने जाना है क्वांटिटी का बहुत ध्यान में रखना। कई बार ज़्यादा भी मंगवा लेते हो, हाँ, झिझकना नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाते हो खाने पीने के लिए और सामान बच जाता है, झिझकना नहीं है उसको घर में वापस लेके आने के लिए, ठीक है। अगर आप झिझक गए, पैसा वेस्ट हो गया। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर सामान बच जाता है तो हमारे को लगता है कि यार इज्जत ख़राब होगी, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि भाई ये घर पे लेके जा रहा है, इतने बड़े रेस्टोरेंट में आ रहा है, ब्ला 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 लाइक दिस। वहाँ पर हर एक बंदा यही करता है जिसका बच जाता है। वहाँ पर गोरे लोग क्या करते हैं, कई बार बिल भी सेपरेट बना लेते हैं। हमारे में नहीं होता तकरीबन। जैसे कोई पार्टी देने के लिए गया, पार्टी करने के लिए गया है, ठीक है, जैसे कि मैं और आप 2 जने फॉरेनर्स हैं, दोनों फॉरेनर्स हैं, ठीक है, मैं अपना बिल सेपरेट दूंगा, आप अपना बिल सेपरेट दोगे, ठीक है। ये भी एक वहाँ का कल्चर चला हुआ है कि भाई चाहे 2 जने गए हैं, बिल हमने अपना अपना ही देना है। इससे उनको लगता है कि यार हम दूसरे का बिल नहीं भर रहे, और उनको भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। एवरेजली कितने पैसे लग जाते हैं, देखो, अगर आप सिंगल फैमिली हो, जैसे कि मैं, मेरी वाइफ और 2 छोटे से बच्चे, वो कितना खा लेंगे, अपनी डाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। $80-90 में निपट जाएगा आपका अच्छा खाना खा भी। खाना तो हमने वही दाल मखनी और शाही पनीर होता है, साथ में सैलड हो गया, और बाकी अलग अलग चीज़ें। इसके अलावा आप पहले स्टार्टर भी मंगवा सकते हो, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा फैमिली के साथ जाते हो, ऑब्वियस ही बात है, फिर बिल थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। तो एवरेजली आके चलो, एक सिंगल फैमिली का एक जाने का खान पीन जो पेट भर के $80-90 के बीच में आ जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से रेस्टोरेंट में जाते हो, कि कितना खाते हो, ये डिपेंड करता है एवरेजली। एक और बात मैं आपको बताऊँगा, अगर आप मतलब ड्रिंक के शौकीन है, मतलब अल्कोहल नहीं, नॉन अल्कोहलिक शेक्स के शौकीन है, मेरा मान के आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है। कहाँ पर? गोंचा की ड्रिंक, ये एक चाइनीज़ कंपनी है, गोंचा की ड्रिंक वहाँ पर बहुत फेमस है। वहाँ पर आप जाइए, और हनी ड्यू ड्रिंक आपने लेनी है, हनी ड्यू मिल्क। मैं कहता हूँ बीच में पर्ल्स डालने हैं, ब्लैक कलर वाले, और साथ में डालना रेनबो जेली। पूरा आता है, एक बड़ा गिलास आता है $8-9, 6 से लेकर $8 का, मुझे भूल गया, और छोटा गिलास उससे कम है। मैं कहता हूँ अगर आपने ये ड्रिंक पी ली ना, मेरी फेवरेट ड्रिंक है, ये ड्रिंक पी ली ना, आप कहोगे कि मैंने कोई और ड्रिंक पीनी नहीं है। मेरा मान के ज़रूर एक बार जाना, और आपको पता लगेगा, क्योंकि नई नई चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब माहौल चेंज होता है ना, तो शुरू में क्या होता है कि पेट भी ख़राब हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर आए थे इंडिया में, तब हमारा पेट ख़राब हो गया था, वहाँ पर जाने की भी ज़रूरत है, और क्या पता वहाँ पर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है, राइट। तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई पूछना चाहते हो, कुछ कॉमेंट करना है तो कर दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। बाय बाय।